हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि एक्स और वाई एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 की प्रभावी तिथि से उन्होंने जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निर्णय किया। 1 अप्रैल 2016 को एक्स और वाई का आर्थिक चिट्ठा और प्रवेश की शर्तें निम्नलिखित दी हुई हैं। ये आर्थिक चिट्ठा है। फिर कहा है प्रवेश की निम्नलिखित शर्तें। पहला है कि भविष्य में लाभ जो है वो बराबर बराबर बांटे जाएंगे। दूसरा है कि फर्म की पूंजी जो 6 लाख रुपए है उसे निश्चित की गई और जिसे सभी साझेदारों के द्वारा लाभ विभाजन के अनुपात में दिया जाएगा। जेड अपनी हिस्से की पूंजी और ख्याति जो है वो नकद लेकर के आएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिमूल्य के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाएगा। फर्म का भविष्य में औसत शुद्ध लाभ 90,000 रुपये प्रति वर्ष है। समान व्यवसाय में पूंजी पर लाभ की समान दर जो है वो 10% है। हमें क्या करना है, ख्याति की गणना करना है, साझेदारों के पूंजी खाते, रोकड़ खाता और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखा दें, तो पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल है तो बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। कैपिटल कितना है, एक्स का 3 लाख रुपये और वाई का भी कितना है, 3 लाख रुपये। ठीक है, उसके बाद है बोला है हमारे समाज में कि फर्म की पूंजी जो है वो 6 लाख रुपए निश्चित की गई थी, जिसे सभी साझेदारों के द्वारा लाभ विभाजन के अनुपात में दिया जाएगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्म की पूंजी है वो 6 लाख है टोटल। ठीक है, और जो न्यू पीएल रेशियो है, और न्यू पीएल रेशियो भी बोला है कि भविष्य में जो लाभ है वो बराबर बराबर बांटे जाएंगे, यानी कि न्यू पीएल रेशियो क्या होगा, 1:1:1। ये हमारा न्यू पीएल रेशियो होगा। ठीक है, तो जो हमारा न्यू पीएल रेशियो, उसी रेशियो में जो फर्म की 6 लाख की पूरी कैपिटल है उसे बांटा जाएगा, यानी कि तीनों साझेदारों की जो कैपिटल है वो हम लोग कितना देंगे, तो पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स का देखेंगे तो फर्म की पूरी कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपए। ठीक है, और न्यू पीएल रेशियो जो है 1:1/3 है, तो इस हिसाब से एक्स का कितना होगा, 2 लाख हो गया। सेम वाई का भी कितना होगा, 2 लाख होगा। और जेड का भी हमारा जो होगा वो कितना होगा, 2 लाख होगा, क्योंकि सबका पीएल रेशियो जो है वो सेम है। ठीक, तो अब क्योंकि सीधे सीधे तो हमें कहा नहीं है कि जो हमारा जेड है, जो न्यू पार्टनर है जेड, वो कितना पूंजी ला रहा है, तो वो जब पहले ही बोल दिया कि तीनों पार्टनर की पूंजी कितनी होगी, यानी कि जेड की जो 2 लाख की पूंजी है वो जेड लेके आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बाई कैश अकाउंट और यहाँ पे जेड के सामने 2 लाख रुपए दिखा देंगे। ठीक, ये जो दो लाख एक्स और वाई का है, ये हमारा बैलेंस सीडी जो है वो आएगा। तो यहाँ पे कुछ जगह छोड़ के हम लोग 2 बैलेंस सीडी करके दिखा देंगे कितना, तो 2 लाख एक्स का है और 2 लाख वाई का है। आपने अगर पूंजी का समायोजन वाला हमारा जो वीडियो था, क्वेश्चन था, अगर उसमें आपने देखा होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो कैपिटल रहता है उसे हम लोग बैलेंस सीडी में दिखाते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में कहा है तो। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, प्रीमियम के बाद अगर हम लोग करें तो प्रीमियम के लिए भी सही सही हमें कुछ कहा नहीं है। हमें सूचना दी हुई है कि फर्म की ख्याति का जो मूल्यांकन है वो अधिमूल्य के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाएगा और फर्म का भविष्य में औसत शुद्ध लाभ 90,000 प्रति वर्ष है और सामान्य व्यवसाय में पूंजी पर सामान्य लाभ की दर जो है वो 10% है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें जो है कि सबसे पहले फर्म की गुडविल निकालनी होगी। ठीक है, फर्म की ख्याति निकालनी होगी और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जेड है वो कितना प्रीमियम लाएगा वो निकालेंगे। तो पहले हम लोग फर्म की ख्याति निकाल लेते हैं। देखिए गुडविल ऑफ फर्म कैसे हम लोग निकालेंगे, तो जैसा कि हमें बोला है समाज में कि अधिमूल्य के 2 वर्ष के आधार पर, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड जब हम लोग यूज़ करते हैं ख्याति की गणना करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट पहले हम लोग निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का जो हम आपको पहले की जो हमारी वीडियो है ख्याति के मूल्यांकन की विधि, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको नॉर्मली बता देते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलता है, तो टोटल कैपिटल रहता है, कैपिटल टोटल कितना है, 6 लाख का। ठीक है, इंटू करेंगे सामान दर कितनी है लाभ की, 10%। इस हिसाब से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया, 60,000 रुपये। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे यहाँ पे दिया है, औसत शुद्ध लाभ कितना दिया, 90,000 रुपये। तो 90,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 60,000 जो नॉर्मल प्रॉफिट है हम लोग वो माइनस कर देंगे। तो अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30,000 का। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल कितनी निकलेगी, 30,000 का 2 वर्ष के क्रय। देखिए अधिमूल्य ये है 30,000, सुपर प्रॉफिट को ही अधिमूल्य कहते हैं। तो अधिमूल्य 30,000, इसके 2 वर्ष के क्रय के आधार पर यानी कि इंटू 2 करेंगे। तो अब हमारा गुडविल ऑफ फर्म कितना आ रहा है, 60,000, यानी कि हमारी फर्म की कुल ख्याति कितनी है, 60,000। अब इस फर्म की ख्याति में जेड का प्रीमियम का हिस्सा कितना होगा उसे देखना होगा। तो जेड देखिए 1/3 के लिए आ रहा है, तो जेड्स शेयर ऑफ प्रीमियम करेंगे। ठीक, तो जेड जो है वो 60,000 का 1/3 देगा। क्यों, क्योंकि उसका वो 1/3 लाभ के लिए आ रहा है, तो उसका जो ख्याति का राशि होगा वो भी 1/3 ही होगा, यानी कि जेड जो है वो प्रीमियम का कितना रुपये देगा, 20,000 रुपये देगा। अब क्योंकि बोला है कि जेड जो है वो अपनी पूंजी और ख्याति नकद दे रहा है, यानी कि 20,000 रुपये जो है वो जेड जो है वो नकद लेकर के आएगा। अब इस 20,000 को जो एक्स हैं और वाई हैं वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
प्रीमियम। ठीक है, तो देखिए अब सॉरी इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकालना होगा, तो पहले उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए एक्स की बात करें तो एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो एक्स का पुराना रेशियो जो था वो है 3/5 और नया रेशियो जो है वो 1/3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4/15। और y की बात करें तो y का पुराना रेशियो था 2/5, उसमें से वो नया रेशियो 1/3 माइनस करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 1/15, यानी कि इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है वो 4:1 का है। इस रेशियो में ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स लेगा 20,000 का 4/5 यानी कि 16,000, और वाई जो है वो लेगा 20,000 का 1/5 यानी कि 4,000 रुपये। ठीक, तो ये हम लोग अपने अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जगह बाई प्रीमियम तो 16,000 एक्स ले रहा है और वाई 4,000 ले रहा है। ठीक, ये हो गया। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं कहा है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें दिखाना हो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करेंगे तो इस साइड का आएगा 3,16,000 और ये आएगा 3,04,000 और ये है 2,00,000 रुपये। ठीक, इस साइड भी हम लोग टोटल दिखा देंगे, 3,16,000 रुपये, 3,04,000 रुपये और 2,00,000 रुपये। अब देखिए जो जेड है उसका तो 2,00,000 यहाँ पे है, इस कॉलम में तो कुछ नहीं, तो बैलेंस शीट जेड का भी कितना होगा, 2,00,000 ही रहेगा। ठीक है, रही बात इन लोग की एक्स और वाई की, तो 3,16,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 2,00,000 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 1,16,000 का, और वाई का डिफरेंस आएगा 1,04,000 का। तो इस डिफरेंस को जो इन लोग का कैपिटल ज़्यादा हो रहा है तो इस कैपिटल को ये लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन लोग का कैपिटल जो फर्म में है वो सिर्फ और सिर्फ 2-2 लाख तीनों लोग का रह जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा कैपिटल इन लोग का बन रहा था वो इन लोग क्या कर रहे हैं, अपने कैश के रूप में निकाल ले रहे हैं। आई होप कि काफ़ी अच्छे से आप लोग को ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आएगा। इसमें हम लोग को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करने के लिए या फिर हमारे वर्किंग नोट को थोड़ा लॉन्ग करने के लिए प्रीमियम की राशि जो है वो पहले गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ा, उसके बाद फिर हमने प्रीमियम निकाला, फिर प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया, और जो हमारा कैपिटल है उसको भी हम लोग को क्या करना था, सीधे सीधे ना बता करके हमें यहाँ पे निकालने के लिए कहा था बस, बाकी और कोई चीज़ें इसमें कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं हम लोग कैश अकाउंट की ओर। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, जो हमारे पास पहले से कैश है बैलेंस शीट में, तो टू बैलेंस पीडी हो जाएगा। हमारे पास पहले से कैश कितना है, 40,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो जेड कैपिटल लेके आया है तो जेड्स कैपिटल हो जाएगा, कितना लेके आया था वो, 2,00,000 रुपये, और लास्ट में जो वो प्रीमियम लेके आया था उसे हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो प्रीमियम कितना लाया था, 20,000 रुपये। उसके बाद है जो एक्स और वाई थे वो अपने हिस्से का जो एक्सेस कैपिटल था वो निकाल लिए थे वो लोग, तो बाई एक्स कैपिटल कितना एक्स निकाला था, तो 1,16,000 रुपये, और जो वाई है वो निकाला था 1,04,000 रुपये। ठीक, तो इसे हम लोग दिखा देंगे। अब कैश अकाउंट में और कुछ तो जाएगा नहीं, तो हम लोग टोटल कर लेंगे, तो इस साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है, आएगा ये 2,60,000 रुपये। ठीक, इस साइड भी दिखा देंगे 2,60,000 रुपये। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा 40,000 का डिफरेंस आ रहा है, जिसे हम लोग बाई बैलेंस सी डी करके दिखा देंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का कैश अकाउंट। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो हमारा कैपिटल जाएगा। ठीक, तो कैपिटल जो है एक्स वाई और जेड का तीनों का 2-2 लाख रुपए था, उसे हम लोग दिखा देंगे। तो टोटल हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6,00,000 रुपये, तो इसे हम लोग अमाउंट कॉलम में 6,00,000 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स हमारे हैं 60,000 रुपये के, और लास्ट में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि 15,000 का। ओके, तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। अब दिखाएंगे एसेट साइड में। तो एसेट साइड में सबसे पहले हमारा प्लांट है, तो 4,53,000 का। ठीक, उसके बाद फर्नीचर है, सारे एसेट्स अपने पुराने मूल्य पे ही दिखा दिए जाएंगे क्योंकि हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाए नहीं हम लोग। फिर स्टॉक 84,000 का, देनदार यानी कि डेटर्स कितने 36,000 के, और लास्ट में है नकद यानी कैश। तो कैश का बैलेंस सीडी हमारा 40,000 आया था और पहले से भी 40,000 है, इसलिए हमारे बैलेंस शीट में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो अब हम लोग टोटल कर देंगे, तो टोटल हमारा आएगा 6,75,000 रुपये। ओके, इस साइड भी 6,75,000। ठीक, तो ये था हमारा बैलेंस शीट, और इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास पे। थैंक यू।